जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा राम राम। और जितने को केस का बीती प्यारी सुबह, हल्की हल्की बारिश ही लगातार सुबह हूँ। गौ सेवा टीम वाला सारा जगह साथी है, इतना ही संघर्ष करके आपको काम करे है रोज की तरह, और बहुत आनंद आयो, आनंद के परम आनंद। ख्वाहिशा बहुत है जीवन में, एक पूरी करांगा अगली कोई और जाग जेगी, पर वो ख्वाहिश होनी चाहिए जक्यों आपनो मन है जो तृप्त हो जाए और बिंग बाद में कोई आगे की और ख्वाहिश ना रहे। तो बस सिर्फ एक गौ माता की सेवा ही है और सब कुछ मिल जाएगा। यूँ करके देखो एक बार, मैं लगातार जगह अपील करने लग रहा ना थारू, यहीं पर गौर करके देखो, एक आधे दिन आगे देखो, टीम से आगे जुड़ के देखो, और जठे भी गौ माता है बिंग पर प्यार हूँ हाथ फेर के बिन कुछ खिला पिला के देखो, और फिर आनंद जो महसूस होगा थाने वो जीवन में कभी को नहीं हो। धन्यवाद। आ जाओ सर। देवे राम राम सारा ने श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा में सबका स्वागत है। और सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं अपनी टीम से ही। देखो भाई, हमारी जो जितने भी टीम के साथियों से एक निवेदन और एक प्रार्थना है। वैसे बात ये वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से ज्यादा असर होता है, मेरे को पता है इस चीज का। कि अपने सुबह सुबह कोई मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, आके यार देख बाहर निकल के देखे मौसम खराब है, बारिश आ रही है, यार चल कैंसिल। अपने घूमने नहीं जाते कहीं भी, अब कोई एंजॉय करने जाते हैं कि चलो आज मौसम खराब हो गया। आज सुबह सुबह जिस दिन बारिश आ जाए सुबह और या मौसम खराब हो जाए, उस दिन तो 100% दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई जाना ही जाना है। इस बात का जो हमारी जो टीम के जितने भी जो इस गौशाला में, इस गौशाला के जो भगत है, सुबह वाली टीम के जितने भी साथी हैं, उनसे एक निवेदन है कि सुबह अगर मौसम खराब होगा तो 100% आना है। वैसे रूटीन में ठीक है काम हो जाते हैं, वो अपना काम ना भी आ पाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेट हो जाता है। 15-20 और आ जाते हैं, कोई 2-4 नहीं आए तो चल जाता है। लेकिन जिस दिन बारिश हो उस दिन कोई भी कोशिश करेगा कि भाई कैंसिल ना करे। ये एक सुबह सुबह आज मैंने देखा कि भाई कई बहुत सारे साथी नहीं आए, तो उन्होंने सुबह उठते देखा हुआ बारिश आ रही है, चल नहीं चलेंगे। लेकिन ये गौ माता थोड़ी देखेंगे, गौ माता के पेट में जाएगा तभी तो ये वो करेंगे, इनको तो खिलाना पड़ेगा। तो बारिश आए चाहे कुछ भी आए, तो सबसे निवेदन है कि सुबह कोई भी आज के बाद नोट कर लेना भाई, कोई कैंसिल नहीं करेगा। आपका धन्यवाद। और भाई आज अपने सेवा पे चलते हैं। एक सेवा ये हमारा एक बड़ा अजीज और बड़ा लाडला छोटा भाई है विनोद बेनीवाल भाई। वो लड़का वास्तव में उस जब से वो इस टीम के साथ जुड़े हुआ है ना, एक अलग से उसने ये बता दिया कि भाई भक्ति मतलब गौ माता के प्रति आस्था क्या होती है, ये सच्चाई है। उसने जो विनोद भाई है वो बैंक में कार्यरत है अजमेर, उसने जो अपनी सैलरी का 1% का बोल रखा है, वो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि शायद सैलरी आने से पहले डाल देता है अपने खाते में, गौशाला के खाते में 1000 रुपए की सेवा भेजी है भाई उसने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। विनोद बेनीवाल सन ऑफ राजा राम जी बेनीवाल, जो हमारा भाई लगातार कई महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो जुड़े वो इसलिए है कि उनकी बड़ी आस्था है गौ माता के प्रति। और वो मैं पहले भी बताया था कि शुरू में उसने ये कहा था कि जी मेरी इच्छा बहुत होती है लेकिन ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं मेरी ये सेवा का माध्यम बनाया उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का और गौ माता की सेवा करने का। और वास्तव में वो मैं कह सकता हूँ कि भाई बड़ा नेक कार्य और प्रशंसनीय कार्य है कि हर महीने अपनी सैलरी से 1% डालते हैं। तो भाई 1000 रुपए की सेवा विनोद जी बेनीवाल ने दिए हैं। विनोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भाई एक सेवा आई है, ये सेवा भी सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेवा वो होती है जो कोई भी हरे चारे की या गुड़ की कोई खड़ फीड की सेवा देता है, वो एक अलग से भाव देती है, गौ माता अलग से आशीर्वाद देती है। तो आज एक सेवा ये है हमारे बड़े आदरणीय इस पूरे गांव के सम्मानित पूरे और गांव राजपुरा वाला के पूर्व सरपंच नथुराम जी वकील जी, नथुराम जी सारण वकील जी, उन्होंने भाई 40 क्विंटल हरा दिया है। 40 क्विंटल, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब 40 क्विंटल हरा गौ माता के पेट में जाएगा तो आप सोच सकते हो कि गौ माता कितनी दुआएं देगी, कितना आशीर्वाद देगी। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो हरे वाला है ना, हरे का दान, ये वास्तव में आत्मा मतलब खुद की आत्मा भी एक तसल्ली देता है। आत्मा की सेवा और सेवा है हरे चारे की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है गौ माता के लिए। ये गौ माता के लिए जो हरे की सेवा भेज रहा है वो उससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। और जो गौ माता के लिए हरे चारे की सेवा भेजते हैं तो उनका वास्तव में मैं कहता हूँ कि भाई वो साधुवाद के पात्र है। हमारे आदरणीय वकील जी ये हरे चारे की कई बार जैसे मैं एक बार पढ़ रहा देख रहा था कि हरे चारे की सेवा है ना, ये नहीं है कि चल रूटीन में आत्मा का सजना है
वास्तव में जो हरेचा, इससे बड़ी कोई तृप्ति नहीं होती, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हमारे आदरणीय और बड़े सम्मानित जो वकील जी हैं, मैं वास्तव में बड़े ये एक ईमानदारी से बड़ा मैं कह सकता हूँ नाइस पर्सन है। और गौ माता के प्रति उनकी हमेशा जब से हम जुड़े हैं, जब से मैं देख रहा हूँ भाई, मैं जब से जुड़ा हूँ, जब से मैंने उनको नोटिस किया है, जब भी कभी गौ माता के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो वो जरूर आशीर्वाद, जरूर हमारी टीम को आशीर्वाद देते हैं, गौ माता के लिए जरूर सेवा भेजते हैं। 40 क्विंटल है, कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है ना। 40 क्विंटल आप देख लेना भाई कितने उसके पैसे बनेंगे, कम से कम 10-11 हज़ार रुपए से कम नहीं बनेगा। तो आदरणीय वकील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही आप हर आदमी, अरे अब सबके पास हरेचर है, हर आदमी ऐसे ही सहयोग करेगा तो जो हमारे पास तूड़ी वगैरह का स्टॉक है वो एक एडवांस में बच जाएगा, ताकि हमें आगे आने वाले दिनों में हर साल एक बार तूड़ी डलवाते हैं, फिर आगे दोबारा लेनी पड़ती है। लेकिन अब की बार जो आप लोगों का प्यार है, जो साथ मिल रहा है हरे चारे के कारण, तो शायद मेरे को लग रहा है प्रधान जी से बात हो रही थी, प्रधान जी कह रहे थे अब की बार शायद अपने को तूड़ी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत मतलब आप लोगों के कारण है। आप सबका धन्यवाद है। जय सिया राम, जय गौ माता।